सियासत में अब सिर्फ सीमांचल में नहीं कि बिहार के कोने कोने में आज नौजवान एमआईएम के बैनर तले जमा हो चुका है। वही लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा ये हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद की शेरवानी नहीं चलेगी कि हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार में लाना चाहिए। ये मंच पर बैठे पार्टी के आफ्ताब महताब जिनका अलग अलग अपनी अपनी पहचान है, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं 2-3 नाम का नाम लेना चाहूंगा। भाई अख्तरुल ईमान साहब जो तकरीबन 12-13 साल से हमारे साथ ही रहे। उस जमाने में जब वो राजद में थे, मैं कांग्रेस पार्टी में था और हम दोनों बेचैन थे अपनी अपनी जगह पर कि बिहार में जो सियासत चल रही है और मुसलमानों की सियासत जो दूसरी पार्टियों में हाशिए पर है, उस सियासत को हम कैसे खत्म करें। तो बार बार की हमारी गुफ्तगू और बार बार का हमारा मिलना इस बात पर जाकर खड़ा हुआ कि हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार में लाना चाहिए। ये करीब करीब 12-13 साल पहले की बात है। आज एक लंबा वक्त गुजर चुका है। हमारे उस जमाने के साथियों में भाई आदिल हसन आजाद हैं, नौजवान हैं, सारे बिहार में और सारे हिंदुस्तान में वो पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, नौजवानों के दिलों की धड़कन है। भाई इश्तियाक साहब जो शुरू से पार्टी में लगे हुए हैं, जब से पार्टी आई तब से पार्टी आई। भाई नूरुल इस्लाम साहब, नूरुल भाई जो इनको मैं जमाने से देख रहा हूं, जब से पार्टी आई पार्टी से जुड़े हुए। बहुत से लोग आए और पार्टी छोड़कर चले गए। बहुत से लोगों ने गैर मुफारकत की, उसका तकलीफ अभी भी दिल के अंदर है, बहुत गहरा असर है। लेकिन आज के जलसे के देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गया। मुझे वो 11 साल का दिन पहला याद आ गया जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुई ढांसा के मैदान पर आए थे। उस जमाने में एमआईएम नहीं आई थी, लेकिन ओवैसी साहब को हम लोगों ने समाजी इंसाफ फ्रंट के बैनर के तले लाया था। और ऐसे ही अगस्त का महीना था, भारी बारिश, पानी था, लोग घुटने घुटने पानी में लोग आए थे, हजारों हजार की तादाद में आए थे। ऐसी तादाद मैंने पहले कभी नहीं देखी। सारा रुई ढांसा का मैदान सारा साथ भरा हुआ था लोगों से, ठक ओवैसी साहब उस बारिश पानी में आए थे। आज भी देखकर वही मंजर मेरे सामने है कि आज भी उसी बारिश और पानी में लोग कांतों में खड़े होकर आज मजलिस के जलसे में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस बात के। आपके दम से ही पार्टी जिंदा है। पार्टी तो बड़े लोगों ने नहीं, आप गरीब लोगों ने, आप मुतवस्सित तबके के लोगों ने, आप नौजवानों ने इस पार्टी को आज 11 साल से जिंदा रखा। कितनी बार ऐसा हुआ लोगों ने कहा पार्टी मर जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, अब नहीं चलेगी। लोगों ने ठट्ठी उड़ाई, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा ये हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद की शेरवानी नहीं चलेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी न सिर्फ चली बल्कि पार्टी दौड़ी भी, और आपकी मोहब्बत के जरिए चली, आपके सपोर्ट के जरिए चली। पार्टी ने एक नहीं बल्कि 6 एमएलए जितवाए, और ये 6 एमएलए जितवाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है। आपके बगैर पार्टी नहीं चल सकती। और जब गद्दारों ने पार्टी छोड़ी और जब चले गए छोड़कर, तो उस वक्त भी हमारे आंखों में आंसू था। अख्तरुल ईमान साहब का वो रूंधा हुआ लहजा आज भी हमें याद है, जब फोन करके बोल रहे थे आफ्ताब भाई हमारे 4 एमएलए तेजस्वी की गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तेजस्वी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और हमारे 4 एमएलए बैठकर जा रहे हैं, मैं उनको रोक नहीं पा रहा हूं। मेरे आंखों में आंसू। बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से हम इन 4 गद्दारों को हमने जितवाया था। इनकी सलाहियत नहीं थी एमएलए होने की। आपकी पार्टी ने, आपकी मोहब्बत ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत ने, सबसे बड़ी अख्तरुल ईमान की कुर्बानी ने उनको जितवाया था। लेकिन वो गद्दारी कर चले गए, वो भी हमारे लिए बड़ा गमगीन दिन था। तो हमने तो तरक्की भी देखी है, तनज़्ज़ुल भी देखी है, रोज भी देखा है, जवाल भी देखा है। लेकिन आज हालत यह है
कि आज MIM एक हकीकत बन चुकी है बिहार की सियासत में। अब सिर्फ सीमांचल में नहीं कि बिहार के कोने कोने में आज नौजवान MIM के बैनर तले जमा हो चुका है। आज भी यहाँ पर स्टेज पर कितने जिलों से लोग आए हैं। शमीम भाई हमारे यहाँ है, चंपारण जो बिहार का आखिरी जिला है वहां से आए हैं, स्टेज पर बैठे। कितने लोग अगर हजार हम आवाज दें तो कम से कम हजारों लोग सारे जिलों से आने के लिए तैयार है। कितनी जद्दोजहद के बाद ये पार्टी कायम हुई है, बड़ी मोहब्बत से कायम हुई है, बड़ी कुर्बानियों के जरिए कायम हुई है। लेकिन जब 4 ये चले गए तो अख्तुल ईमान जब असेंबली के बाहर अकेले तख्ती लेकर जब खड़ा होता था तो उस वक्त भी हमारे आंखों में आंसू होता था कि ये 5 खड़े होते तो हमारा वजन बनता। लेकिन आज अख्तुल ईमान अकेले तख्ती लेकर असेंबली के बाहर खड़ा है और सारे रिपोर्टर्स उसको घेरे हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं और अकेले लड़ रहा है। इस शख्स ने बड़ी कुर्बानी दी है, इस शख्स ने सब कुछ छोड़ा है। उस शख्स को वजीर बनाने की बार बार दावत दी गई। उस शख्स को कहा गया तुमको MP का टिकट देते हैं, तुम आओ MP का इलेक्शन लड़ो हमारे। लेकिन मजलिस की मोहब्बत ने उसको अलग नहीं होने दिया। मजलिस के लिए उस शख्स ने बड़ी कुर्बानी दी और आपके भरोसे की। उसको नहीं था कि मैं जिधर जाऊंगा मेरे लोग मेरे साथ रहेंगे, इसलिए लोग चले गए, लोगों ने धोखा दिया। लेकिन अख्तुल ईमान अपना जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। और जो सपोर्ट और जो इत्तेहाद जो साथ की लोगों के आज उससे बहुत ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा सपोर्ट उससे आगे है। तो अख्तुल ईमान कमजोर नहीं हुआ, अख्तुल ईमान मजबूत हुआ है। पार्टी कमजोर नहीं हुई है, पार्टी मजबूत हुई है। लेकिन उसके बावजूद हम गए गठबंधन लोगों के पास। हमने 15 में जब पार्टी आई तब भी हमने कहा गठबंधन में हमें शामिल कर लो। कहा नहीं, तुम्हें नहीं लेंगे, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। फिर 20 का इलेक्शन हुआ, हमने कहा गठबंधन में शामिल कर लो। तुम इतने छोटी पार्टियों को 2% 3% वालों को शामिल कर सकते हो, हमारे पास तो 18% का वोट है। नहीं, आपको शामिल नहीं कर सकते। 20 में भी शामिल नहीं किया। इस बार भी जब ये बात आई और कहा गया कि नहीं MIM वाले तो सीधे नहीं आते, बात नहीं करते, तो हम लोगों ने खत लिखा, हम लोगों ने चिट्ठी लिखा लालू जी के नाम पर, तेजस्वी के नाम पर, कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम पर, माले के जिम्मेदार के नाम से, सारी पार्टियों के लोगों को हमने नाम लिखा, गठबंधन के लोगों को, और कहा हमें शामिल कर लीजिए। और उसमें हमने क्या रखा जवान कि हमारे 6 MLA पिछली बार जीते थे, हमें 6 ही सीट दे दो। क्यों 6 सीट? हमारे बहुत से लोग नाराज थे कि आपने अपना कम डिमांड क्यों रखा, हमारी पार्टी तो बहुत मजबूत है, आप 6 सीटों का आपने डिमांड क्यों रखा। हमने कहा हम बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं, बड़ी कुर्बानी हम देना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, नहीं चाहते सेकुलर वोट बट जाए और सत्ता पर पार्टी बिहार में आकर हुकूमत करे, हम नहीं चाहते। इसलिए हम अपने घर से कुर्बानी दे रहे हैं। हम कहते हैं 6 ही सीट दे दो हमको गठबंधन में, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए तैयार है कि हम एक साथ होकर लड़ें, सेकुलर वोट बटे नहीं। लेकिन हमें जवाब दिया गया नहीं, आपको हम 6 से सीट भी नहीं देंगे। ये हैसियत उन्होंने हमारी मानी है, वो हमें इतना कमजोर समझती है। तो उसमें हमने चिट्ठी में लिखा था, आखिरी चिट्ठी में जब लिखा था, तो भाई बताएंगे उस बात में, आखिरी चिट्ठी में लिखा था, तुमने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने हमको नहीं माना, आपको हम अपने शामिल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कि एक बात थी, मैं आपको बता दूं, 15 के जमाने में 2015 में मैं जब भी जाता था सीमांचल के, मैं तो आपके इलाके का नहीं हूं, मैं तो जहानाबाद और मध्य का इलाका का रहने वाला हूं। लेकिन जब भी आपके इलाके में गांव में गया, हर लोग यही करते थे, आप गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो जाते, अब गठबंधन में होकर क्यों नहीं आते। सब लोगों का असरार था, हर इलेक्शन में वो करते थे आप गठबंधन के साथ आ जाइए तो फिर आपको कोई जीतने में कोई कामयाबी होगी। तो इसलिए उसी तमाम हुज्जत के लिए हम उनके पास गए। हम इसलिए गए कि हमारे लोगों का डिमांड था, हमारे लोगों की ख्वाहिश थी, लेकिन हमारे लोगों की ख्वाहिश को उन्होंने ठुकराया। आज ये हालत ये है कि मजलिस को पिछले दिनों कौमी सदर ने कहा था हमारे 4 तुमने लिए हैं, हम 24 लाएंगे आपकी बात। तुम हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। मैंने लालू जी से जाकर कहा था, अख्तुल ईमान साहब आदिल साहब गवाह हैं, हमारे MLA को तोड़ने से 1 महीना पहले जाकर हम लोग लालू जी और तेजस्वी से मिले उसकी कोठी पर, और हमने जाकर कहा कि हमारे 5 MLA को मत तोड़िए।
हमारे एमएलए को मत तोड़िए, हम 5 वोट आपको देने के लिए तैयार है असेंबली में। आप जब भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, हम देंगे आपको 5 वोट। आप मत तोड़िए पार्टी। तो तेजस्वी वहां पर बैठा हुआ था, तेजस्वी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं आपकी पार्टी को तोड़ रहा हूं, जदयू वाले आपकी पार्टी को तोड़ रहे हैं। अशोक चौधरी बुला बुलाकर आपके एमएलए से बात करता है, वो आपके एमएलए को तोड़ना चाहता है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि राजद और जदयू दोनों ने मिलकर हमारी पार्टी को तोड़ा। हमारे एमएलए